जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए और बेशक अल्लाह की ज़ात है जो सबको तंदुरुस्ती देने वाली है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे क्रूरा के हवाले से, यानी यूरन के हवाले से। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, यूरन की जो रिपोर्ट्स हैं वो एलोपैथिक भी मानती है, होम्योपैथिक भी मानती है, तिब्ब यूनानी भी और नज़रिया मुफ़रद अज़ा भी। यूरन असल में करता क्या है? हमारे खून के अंदर जो जहरें होती हैं या ड्रग्स जिनको कहा जाता है, किडनीज उनको जो है वहाँ से निकालते हैं, फ़िल्टर करते हैं और वो उसमें पानी भी होता है। इसके अलावा उसके अंदर ड्रग्स भी होती हैं और वो तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए अजाफी होती हैं उनको निकालने में किडनीज जो हैं वो मदद करते हैं और यूरिन के साथ वो चीज़ें निकलती हैं। अब यूरिन या किडनी के साथ जो चीज़ें अटैच करती हैं वो भी देखिए। अगर हमारा ये जो यूरिन है ये सही तरह से खारिज ना हो तो ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल नहीं रख सकता, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है यूरिन। इसके अलावा हमारे जो खून के अंदर तेज़ाब या पीएच का लेवल है उसको भी ये नॉर्मल रखता है। अगर पीएच लेवल बढ़ जाता है तो हमारा बॉडी जो तेज़ाबी हो जाता है, अगर वो कम हो जाता है तो फिर अल्कलाइन हो जाता है। तो खून जो है उसको भी ये बिल्कुल फिट रखता है, क्योंकि अगर यूरिन वहाँ जमा होना शुरू हो जाए तो हमारी बॉडी में जो है वो यूरिक एसिड की क्वांटिटी जो है खून के अंदर बढ़ेगी और बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी। तो लिहाजा यूरिक एसिड के जो लेवल है उसको भी पेशाब नॉर्मल करता है, यूरिन नॉर्मल करता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जितने भी किस्म के केमिकल्स हैं या ड्रग्स हैं उनको भी नॉर्मल रखने के लिए जो हमारा किडनीज हैं और हमारा जो यूरिन है बहुत अहमियत का हामिल है। वाटर लेवल को भी ये नॉर्मल करता है। अब आते हैं कि किडनीज की यूरिन की मदद से लोग जो हैं वो किस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको तेज़ाबी प्रॉब्लम है, आपको रियाई प्रॉब्लम है, या फिर आपको सुफरावी प्रॉब्लम है, या फिर आपको बलगमी प्रॉब्लम है। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं जी एलोपैथिक साइंस की तरफ। तो एलोपैथिक साइंस जो है तेज़ाब के लेवल को चेक करने के लिए यूरिन का सैंपल लेके उसका एसिडिटी यानी पीएच लेवल को चेक करता है। अगर वो बढ़ा हुआ हो तो वो रिपोर्ट करते हैं जी पीएच लेवल बढ़ा हुआ है। नंबर 1 हम इसको क्या बोलते हैं? तेज़ाबी। अच्छा जी, इसके बाद एलोपैथिक साइंस जो है वो आरबीसी टेस्ट, रेड ब्लड सेल का जो टेस्ट है वो करता है यूरिन का। तो अगर आरबीसी बढ़ा हुआ हो तो वो कहते हैं जी आपका यूरिन के साथ जो है आरबीसी बढ़ा हुआ है, को आपको इन्फेक्शन है, रेनल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम उसको कहते हैं जी रेनल इन्फेक्शन के साथ साथ ये चूँकि यूरिन पूरे खून के अंदर से निकल के आ रहा होता है, माना उसमें रेनल का ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन तब होगा जब आपका रियाई मिजाज होगा। कब होगा? जब आपका रियाई मिजाज होगा। मान लेते हैं जी वो किडनीज का इशू है, मान लेते हैं वो गॉल ब्लैडर का इशू है, एनीवन कोई भी, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि आपका जो मिजाज है वो रियाई है, इसलिए वहाँ पे रेड ब्लड सेल आ रहे हैं। इसके बाद एलोपैथिक साइंस जो है वो कहती है जी बिलीरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ है। किसकी मदद से? यूरिन का टेस्ट करके अगर आपका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो वो कहते हैं जी आपका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है। अब बिलीरुबिन बढ़ाता कौन है? लीवर। लेकिन वो कहते हैं कि आपके यूरिन के अंदर बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है और साथ में ये भी बताते हैं कि आपको कोई जिगर का मसला है। तो हम यानी तिब्ब यूनानी क्या कहता है कि जी आपको गर्मी हो गई है, गर्मी खुश्की हो गई है, आपकी बॉडी के अंदर सुफरा बढ़ गया है और आपकी जो बॉडी है उसके अंदर येलो बाइल की क्वांटिटी का जो है वो इजाफा हो गया है, तो उसको वो कहते हैं जी बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है। तो एलोपैथिक और तिब्ब यूनानी में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है जांच के लिए भी, और यहाँ तक मेडिकेशन का मामला है, मेडिकेशन में कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे वक्ती रिलीफ के लिए चीज़ें भी हैं और परमानेंट रिलीफ के लिए चीज़ें भी हैं। लेकिन जो हमारी तिब्ब यूनानी है इसमें परमानेंट रिलीफ के लिए चीज़ें हैं, टेम्परेरी रिलीफ के लिए चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा यूरिन का एक और टेस्ट किया जाता है वाइट ब्लड सेल्स। वो कहते हैं जी वाइट ब्लड सेल्स आ रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो भाई सिंपल, आपका मिजाज क्या है जी? ये साबी है, जिसकी वजह से आपको वाइट ब्लड सेल आ रहे हैं।
इसके अलावा वहाँ ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है, यानी शुगर का टेस्ट किया जाता है। देखिए जी, शुगर से हमारे जो तबीब हैं आज से कई हज़ार साल पहले उन्होंने ये कहा कि अगर आप जिस जगह पे यूरिन करते हैं वहाँ पे अशरात यानी कीड़े मकोड़े जमा हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको क्या है जी, शुगर है। आपके यूरिन के साथ क्या खारिज हो रहा है जी, शुगर खारिज हो रही है, यानी मठास खारिज हो रही है। तो ये टेस्ट वो बहुत अर्सा पहले इन्वेंट हुआ था, आज उसमें इन्वेंशन हो गया जी। फ़र्क सिर्फ इतना है, तब इन्वेंट यानी ईजाद तिब्बे यूनानी की है, इन्वेंशन जो है वो कर लिया है किसने, आपकी जदीद साइंस यानी एलोपैथिक साइंस ने। लेकिन अगर आपको शुगर है तो वो दो मिजाजों में होती है, जैसा कि असाबी मिजाज और गोती मिजाज, गर्म मिजाज वाले लोगों को। तो खैर बहरहाल इसके अलावा प्रोटीन का खारिज होना, फिर इसके अलावा जो है वो अगर हम सिमन्स एनालिसिस टेस्ट करवाते हैं, मनी का टेस्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि मिजाज क्या है। लेकिन आज का चूँकि टॉपिक हमारा यूरिन के ऊपर है, तो यूरिन के कलर को एलोपैथिक साइंस भी मानती है, तिब्बे यूनानी भी मानती है। अगर कलर पीला हो तो वो लिखते हैं येलोविश कलर, रेड हो तो वो लिखते हैं रेडिश कलर, मतलब इसके अलावा ब्लैकिश कलर, या वो कहते हैं जी इसमें जैसे बादल्स हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, मतलब कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। खैर बहरहाल यूरिन को चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने उसके कलर को नोट करना है। अब कलर के नोट को करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको कम से कम 2 दिन पहले मेडिसिन छोड़नी है, फिर जाके आपने यूरिन के कलर को कंसीडर करना है। देखें, एक बंदा जो है रात को लौंग, दालचीनी, जवतरी या इस तरह की कुछ चीज़ ले लेता है, सुबह को भी ले लेता है, क्या उसका यूरिन साबी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, उसमें फ़र्क होगा, वो बताएगा कि सदावी है। इस तरह से अगर मैं ये बात करूं कि एक बंदा जो है रात को कुछ खाने में लेता है, बलगमी लेता है, सुबह को भी लेता है और दोपहर को भी लेता है, शाम को फिर लेता है, नेक्स्ट डे आपको वो यूरिन का एक सैंपल ला के दे देता है कि जी हकीम साहब ये बताइए यूरिन मेरा जो है वो क्या मिजाज बताता है, तो बहुत माजरत के साथ, बहुत ही माजरत के साथ वो साबी यूरिन होगा, वो ना गुद्दी होगा, ना उजलाती होगा, ना रेई होगा। तो उससे हम 100% ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका जो यूरिन है वो हमें क्या बता रहा है। हाँ, उससे हेल्प आउट लिया जा सकता है। दूसरा, वो यूरिन जो मसलसल एक ही किस्म का है, मसलन एक बंदा है उसको गर्मी है, उसको चाहे वो लस्सी पिए, दूध पिए, जो भी पिए, लेकिन उसका डार्क येलोविश कलर ही आना है, तो वो भाई मेरे बताता है कि गर्मी है, सुफरा की बढ़ा हुआ है, येलो बाइल बढ़ी हुई है। इस तरह से अगर एक खातून या एक मर्द जो है उसको खून ब्लड में आ रहा है, रेड सेल आ रहे हैं उसमें यूरिन में, तो वो बताएगा कि इसका मिजाज जो है वो रियाई है। इस तरह से अगर किसी मोहतरम का या मोहतरमा का पेशाब रेगुलर मसलसल, चाहे वो खाने पीने में कुछ भी खाए पिए, वो असाबी या बलगमी शो यानी वाइट शो हो, तो वो हमें क्या बताएगा कि अल्कलाइन है, असाबी है, बलगमी है। तो ये वो चीज़ें थीं जो मैं समझ रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपने रात को कुछ खाया, सुबह टेस्ट करने चले जाते हैं, तो वो गलत है, ठीक है जी। इस पे ऊपर एहतियात कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।